उस देव को मेरी ऐसी हाई लगेगी कि कभी भला नहीं होगा उसका। भला होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता छोटी माँ। गोली लगी है उसे, तड़प रहा होगा यहीं कहीं कोने में। और यही सही वक्त है उसे पकड़ने का। पुलिस भी उसे आसपास के हर अस्पताल और क्लिनिक में ढूंढ रही है। हमें भी उसे अभी चल के ढूंढना चाहिए भैया। तुम कहीं नहीं जाओगे, पुलिस अपना काम कर रही है ना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो गया तो उसकी फोटो छपी है अखबार में। जैसे एक ने खबर दे दी थी वैसे ही दूसरे लोग भी दे देंगे। तुम बस आराम करो। पर मां, रोहन, पद्मा सही कह रही है, तुम बस आराम करो। पुलिस है ना। पुलिस से कहो कि हमें हर पल की खबर देते रहें। देव को भले ही कुछ हो जाए, लेकिन छोटी बहू सही सलामत घर लौट आनी चाहिए। और पुलिस से बचते हुए हम कैंप पर पहुंच गए, जहां हमें तू मिली, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। मेरी राधिका इतना सब सहती रही और मुझे कोई खबर ही नहीं। काश मैं तेरे साथ होती, तेरा दुख बांट पाती। ये है तेरे कृष्ण कन्हैया। इतने बरसों के बाद अपने कृष्ण कन्हैया को पाकर कैसा लगा होगा ना तुझे? ये कैसा पाना है बरखा, जहाँ हर पल खो देने का डर हो। ओए हेलो, सिंपल सी बात है। किसी रिश्ते को दो ही बातें मजबूत बनाती है, या तो हर समय खो देने का डर, या फिर ये विश्वास कि जो अपना है वो कभी नहीं खो सकता। अब बता, मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए? नहीं बरखा, अब तू हमारे लिए कुछ नहीं करेगी। तूने हमारे लिए जो कुछ भी किया है हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तेरा हमारे साथ रहना सुरक्षित नहीं है, तेरी जान को भी खतरा है। तू बस हमें यहीं छोड़ दे। ओए हेलो, मुझे मत बता कि क्या अच्छा होगा और क्या नहीं। ये तो वही बात हो गई ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। हाँ हाँ पता है मुहावरा गलत है, पर मुद्दे की बात ये है कि देव की हालत ठीक नहीं है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। और तुम दोनों के पीछे पुलिस भी पड़ी है। राधिका, मेरे पास एक जगह है। आओ। ये मेरे चाचा जी की कॉटेज थी, सालों से बंद पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आएगा। कुछ महीने पहले इसे गेस्ट हाउस बनाने की कोशिश की थी, पर यहाँ आता कौन, सो बंद पड़ी हुई है। अब मैं फटाफट इसकी साफ सफाई करके इसे रहने लायक बना देती हूँ। वहाँ कोने में जो ट्रंक है ना, उसमें साफ चादरें वगैरह रखी हुई है। अरे चादर से याद आया, तुम्हें अपने बाबा को कोई संदेश देना है? वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुझे मालूम है, मेला खत्म होने के बाद देव तेरे घर तक आया था। राधिका, तुम बाहर गई थी? तुम जानती हो बाहर कितना खतरा है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, माफ किया। छोटी बहू, छोटी बहू। तुझे मालूम है, मेला खत्म होने के बाद देव तेरे घर तक आया था। तेरी माँ ने मुझे बताया कि तू अपने रिश्तेदारों के घर गई है। मैंने देव को वही बता दिया। मुझे नहीं मालूम था झूठ है,
वरना तेरे और तेरे किशन कन्हैया का मिलन 12 साल पहले हो गया होता। अच्छा अब छोड़ ये सब, मैं चादर लेकर आती हूँ। ओ नो, क्या हुआ? अस्पताल से मैसेज था, मेरा एक मरीज जो अच्छा खासा हट्टा कट्टा हो गया था बाथरूम में फिसल गया, उसे देखने जाना होगा। हाँ तो जाना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ओए हेलो, इतना सब काम तो अकेले कैसे करेगी? हाँ, मरीज की देखभाल करना तेरा कर्म ही नहीं तेरा धर्म भी है, तो तुझे जाना है। गुरुकुल की एक एक बात को घूंटी बनाकर पी ली है तूने। तेरे से बहस करना तो नामुमकिन है। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा सुन, मुझे घर फोन करना है। मैं ओए हेलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये ले फोन कर। हाँ, हम देखते हैं। ठाकुर जी भली करें। दाई माँ प्रणाम, मैं राधिका। निशा, रसोई घर में तनी दाल रखिए। देखो कैसा हो छोटी बहू। हम सुनी कि देव को गोली लगी रही। दाई माँ इसीलिए आपको फोन किया है ताकि आप चिंता ना करें। ये बिल्कुल ठीक है दाई माँ। दादाजी की दवाइयाँ हम कौन गलत दवाइयाँ ना दे रहे हैं राजपुरोहित जी को। मुझको ये बताओ कि दाई माँ, मैं आपको फोन पर सब कुछ नहीं बता पाऊंगी। हम जब मिलेंगे आपको सब बातें बता दूंगी। अभी फिलहाल आप दादाजी का ख्याल रखिए, मैं बहुत जल्द आपको फोन करूंगी। ठीक है दाई माँ, मैं अब रखती हूँ। हाँ। सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, तू जा ना, तुझे देर हो रही है। अच्छा मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रख। हाँ ठीक है। क्या ठीक है मम्मी, सारा प्लान फेल हो गया और चढ़ाई ना उस नौकर को अपने सर पे। क्या जरूरत थी उसको वसीयत के बारे में बताने की? अब वो जानता है कि छोटी बहू हमारे लिए कितनी जरूरी है, इसीलिए उसे अगवा करके ले गया। हमें ब्लैकमेल करके हमसे पैसे हथियाना चाहता है वो। अरे मुझे क्या मालूम था कि वो इतना बड़ा गद्दार निकलेगा। मेरी हर बात को वो हुक्म की तरह मानता था और रोहन को राजपुरोहित बनाने की बात भी मैंने नहीं बताई थी, उसे सुन ली थी। और पता नहीं क्या क्या सुना होगा उसने। इससे पहले कि वो इस सब बात का फायदा उठाए, हमें उसे मार देना चाहिए। विराट, देव को मारने से पहले ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि उसने ये सब बातें किसी और को तो नहीं बताई। वही हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। हमें खुद को उसी से बचाना है। पल पल हर पल जिसकी छाया अपना पार लगैया रे, छोटी बहू छोटी बहू। अरे लेटे रहिए। कहाँ है? अब ये बरखा का कॉटेज है। बरखा जिसने आपकी मरहम पट्टी की थी, वही हमें यहाँ लेकर आई है और उसने आपको इंजेक्शन भी दिया था नींद का। और बरखा कहाँ है? बरखा को हॉस्पिटल से मैसेज आया था, इसीलिए वो चली गई। तब तक मैं यहाँ साफ सफाई कर रही थी। अच्छा, मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो आप यहाँ आराम से लेटे रहेंगे। हाँ, बरखा ने ये दवाई दी है और कहा है आपको देने के लिए। ये लीजिए, ये झोला अपने सर के नीचे रख दीजिए। बस अब आराम कीजिए।
आप जानते हैं बरखा मेरी बचपन की दोस्त है। गुरुकुल खत्म होते ही वो फिजियोथेरेपी का कोर्स करने चली गई थी। उसका कहना ये था कि बीमारी का इलाज तो हो जाता है, लेकिन इलाज के बाद इंसान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता है, उसे फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। तो बस इसीलिए वो वही सीखना चाहती थी। बरखा बचपन से सबकी मदद करती आई है। जब भी कोई मुसीबत हो ना, बस एक बार बरखा को याद कर दो, वो हमेशा सबकी मदद के लिए आ जाती है। कृष्ण कन्हैया की रक्षा करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कहना। मैं जानती हूँ तुमने बरखा को हमारे जीवन में इसलिए भेजा है ताकि वो संकट की घड़ी में हमारे साथ रह सके। बस ऐसे ही कान्हा हमारा मार्गदर्शन करते रहना। कान्हा, दादाजी की रक्षा करने के लिए कोई उपाय बताना। दाई माँ वहां बहुत अकेली पड़ चुकी है, उनकी रक्षा करना। अब खाने का बंदोबस्त करना चाहिए। आसपास सब्जी मंडी जरूर होगी। आते समय मैंने किराने की दुकान तो देखी थी। सुनिए, सुनिए। पता नहीं दोबारा आंख कब लग गई। आप बहुत थक गए थे और आपको भूख भी लगी होगी। देखिए, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। तुमने तो पूरा घर ही साफ कर दिया। घर में खाने पीने की चीजें भी थी क्या? नहीं, मैं बाहर गई थी। राधिका, तुम बाहर गई थी? तुम जानती हो बाहर कितना खतरा है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? इस बार माफ कर दीजिए। वो आपके चेहरे पर गुस्सा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सच्ची। ठीक है, माफ किया। पर तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि अगली बार तुम मेरे बिना बाहर नहीं जाओगी। लीजिए। मैंने बरखा के फोन से घर पर बात की थी। दाइमा ने उठाया था। वो आपके बारे में बहुत चिंतित। मैंने उनसे कहा है कि आप अब ठीक हैं। और दादाजी? अब दाइमा ने कहा है वो दादाजी को गलत दवाइयां नहीं दे रही है। नहीं राधा, दाई माँ को दवाइयों की इतनी समझ नहीं। अगर बड़ी माँ उसमें अपनी दवाइयां मिक्स कर देगी
तो ताई माँ को जरा भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। एक दाई माँ ही है उस घर में जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। और तो मुझे लगता है छोटी माँ इस षड्यंत्र में नहीं होंगी। हाँ, और शायद मोहिनी भाभी भी। हमें एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा राधिका। सारी दुनिया को ये लगता है कि बड़ी माँ और रोहन जैसा सच्चा इंसान कोई नहीं है। जो वो लोग बताते हैं वो सच है। हमें किसी को कुछ भी बताने से पहले सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। लेकिन घर से बाहर रहकर कैसे? आप चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा विश्वास है मेरी कान्हा कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेंगे। अरे, आप यहाँ क्यों आ गए? जाइए आराम कीजिए। तुम इतना काम कर रही हो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे भी कुछ करना है। मैं कर लूंगी ना, आप जाइए। नहीं, मैं काम करता हूँ। मैं ये भिंडी के लिए प्याज काट दूँ। उंगली संभाल के। हाँ, क्या हुआ? नहीं, बस प्याज काट रहा हूँ। बहुत रोना हो गया, लाइए मैं कर देती हूँ। अब देखो, मैंने उंगली का वादा किया था, आंसुओं का नहीं। हाँ हाँ, पर मुझे कुछ करना है। ठीक है, मैं ये आटा ही गूंद लेता हूँ। अरे रे, क्या हुआ? ज्यादा डल गया? बहुत ज्यादा। हाँ तो ठीक है ना, तो हम आटा और डाल देंगे। नहीं, आप छोड़िए, लाइए इधर। ये सब मैं कर देती हूँ, आप जाइए आराम कीजिए। मुझे तुम्हारी मदद करनी है। आप प्यार से खाना खा लीजिएगा, मेरे लिए वही बहुत है। गुप चुप दिल में आया सजना स्वांग रचैया रे। पल पल हर पल जिसकी छाया अपना पार लगैया रे। ओ तुझ पर जान हमने लुटाई है, तब जाके तू संग आई है। तूने तो पल भर में चोरी किया रे जिया मोरे पिया। ओ तूने भी पल भर में चोरी किया रे जिया मोरा जिया। ये लीजिए। चलिए सो लें। तुम ये चटाई क्यों बिछा रही हो? एक ही चारपाई है ना। अच्छा, इसका मतलब मैं आराम से चारपाई पर सोऊंगा और तुम नीचे चटाई पे। तो क्या हुआ, आपको चोट लगी है ना, मैं यहाँ सो लूंगी। तुम्हें तकलीफ में देख के क्या मुझे आराम मिल सकता है? बोलो। देखिए,
ऐसी जिद मत कीजिए। जिद तो तुम कर रही हो राधिका। अगर तुम ऊपर नहीं सो सकती तो मैं नीचे सो जाता हूँ। नहीं नहीं, आप क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही? प्यार। मतलब